नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। दोस्तों, आज की वीडियो में लाई हूं ऐसे टिप्स जिसका संबंध है रसोई घर में रखी चीज़ों से, जो हमारे पूर्वजों द्वारा बताई गई हैं और उन चीज़ों का संबंध हमारी रसोई घर से जुड़ी हुई हैं। रसोई घर में रखी ये 5 चीज़ें भूलकर किसी को उधार ना दें और भूलकर इन्हें ख़त्म भी ना होने दें। यदि आप ये चीज़ें उधार भी देते हैं तो कई प्रकार की हमको या आपको विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हम सभी के घरों में रसोई का एक खास स्थान माना गया है। तो यही वजह है कि जहाँ से हम सभी का भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि रसोई घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। ऐसा हम मानते हैं कि इन वस्तुओं के ख़त्म होने से, अगर ये वस्तु रसोई में रखी वस्तु हैं ये ख़त्म हो जाएंगी तो घर के अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी और घर की बरकत चली जाएगी और गरीबी आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, इन चीज़ों का कोई धार्मिक महत्व नहीं है, ना कोई वैज्ञानिक है, लेकिन फिर भी हम सुनते चले आ रहे हैं, नानी से, दादी से, पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं और कुछ ज्योतिषों से भी सुनते चले आ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनको हमें किसी को देनी नहीं है और भूलकर उन्हें ख़त्म भी नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों, घर की रसोई में रखी कुछ चीज़ों का जो संबंध है हमारे भाग्य से होता है, सीधा कनेक्शन हमारे भाग्य के साथ होता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में रखी कुछ खास चीज़ें किसी दूसरे को देने से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि रसोई में वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें दान देकर आप खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो नंबर 1 है हल्दी। हल्दी क्या है? हल्दी एक एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी है जो खाने का स्वाद बढ़ाती है, जिसे हर खाने में उसका उपयोग किया जाता है। तो यदि मैं ऐसे ज्योतिष शास्त्र की नज़र से आपको बताऊं तो जो हल्दी का जो संबंध है वो बृहस्पति ग्रह से होता है। इसलिए घर में हल्दी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हल्दी को हम बृहस्पति ग्रह से जोड़कर देखते हैं और हल्दी नहीं होगी तो हमें गुरु का दोष लग जाएगा और जब गुरु का दोष लगेगा तो घर में धन की कमी होने लगेगी दोस्तों। और आपने जो हल्दी है, ना ही आपने किसी उधार लेनी है, ना ही किसी को उधार दें। तो दूसरा नंबर आता है चावल। तो आपको मैं ज्योतिष के हिसाब से बताऊं, जो चावल का संबंध है वो शुक्र ग्रह से होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। तो दोस्तों, घर में चावल का ख़त्म होना मतलब कि हमारे घर में शुक्र का दोष आ जाएगा, और यदि शुक्र का दोष लग जाता है तो पति पत्नी के बीच में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और हमारे जो फैमिली लाइफ में उसमें कड़वाहट बन जाती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि घर में चावल को कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए और ना ही इसका दान करना चाहिए। तीसरा नंबर है दोस्तों लहसुन प्याज का। तो सूर्यास्त के बाद लहसुन और प्याज का आप लेन देन ना करें। तो किसी भी सब्जी का आप सब्जी बनाते हैं तो आप उसमें लहसुन और प्याज डालते हैं और उसका लहसुन और प्याज का तुड़का लगाते हैं तो सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और रसोई घर में लहसुन और प्याज स्वाद के राजा हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में इन्हें लहसुन प्याज को केतु ग्रह से इनको जोड़ा गया है। तो दोस्तों, सूर्यास्त के बाद आपने किसी से लहसुन और प्याज उधार नहीं लेना। सूर्यास्त के बाद आपने किसी से प्याज और लहसुन उधार नहीं लेना, ना ही देना है। क्या होगा अगर आप ये लहसुन प्याज रात को समय उधार देते हैं तो अन्नपूर्णा माता है, वो कहते हैं कि वो रुष्ट हो जाती है और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। नमक। रसोई में नमक का डब्बा कभी खाली ना होने दें, क्योंकि ज्योतिष में नमक को राहु का प्रतीक मानते हैं। रसोई में नमक के ख़त्म होने से राहु की बुरी नज़र घर पर पड़ती है, जिससे काम बिगड़ने लगते हैं और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह बात आप याद रखें कि घर में नमक किसी से ना मांगे, ना ही किसी को दे, नहीं तो आपके जो भंडार हैं
वो खाली हो जाएंगे। दोस्तों, सरसों का तेल अक्सर देखने में आता है, जब तक रसोई में तेल ख़त्म ना हो जाए तब तक तेल घर में नहीं आता, जबकि ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, घर में सरसों का तेल ख़त्म होने से पहले आप सरसों का तेल खरीद कर ले आएँ, क्योंकि सरसों के तेल का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। इसलिए तेल का ख़त्म होना मतलब आपके घर में शनि का प्रभाव आ जाएगा। और आपको पता ही है कि शनि का प्रभाव आने से क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अब आखिर में आपको बताऊंगी आटा, क्योंकि आटे का डब्बा भी आप कभी खाली ना होने दें, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि हल्दी घर में खाली ना होने दें, चावल घर में खाली ना होने दें। और एक दूध है, वो आपने रात को किसी को नहीं देना। कोई मांगने आए रात को आप दूध ना दें, क्योंकि दूध का जो संबंध है वो चंद्रमा से होता है, और चंद्रमा का संबंध है हमारे मन से होता है। तो यदि हम रात को ऐसी दूध वगैरह दान करें या किसी को उधार दें तो आपका चंद्रमा बिगड़ जाएगा, मतलब कि आपके घर में मानसिक परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों, यह सब बातें कुछ मैंने दादी नानी से सुनी थी, वो बताई, कुछ ज्योतिष के हिसाब से बताई। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे नई वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।